आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। फिराक साहब ने ये शेर खुद के बारे में लिखा था। इससे उनके कद और शख्सियत का अंदाजा हो जाता है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू साहित्य की महानतम शख्सियतों में शुमार किया जाता है। जोश मलिहाबादी फिराक को मीर तकी मीर और गालिब के बाद उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानते थे। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। आज इन्हीं फिराक गोरखपुरी की यौम पैदाइश है। 28 अगस्त 1896 को फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उर्दू के इस अजीमुशान दानिश्वर फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति साहे था। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत की शुरुआती तालीम फिराक को अपने पिता से हासिल हुई। उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद इबरत उस वक्त के मशहूर वकील और शायर थे, इसलिए शायरी तो फिराक को घुट्टी में ही मिली। जब वो उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद पहुंचे, वहां प्रोफेसर नासरी जैसे साहित्यिक हस्तियों की सोहबत में उनकी काव्य रुचि निखरी। फिराक गोरखपुरी की शख्सियत के बहुत से आयाम थे, जिनकी कई परतें थी। उनका व्यक्तित्व इतना जटिल और विरोधाभास से भरा हुआ था कि वो हमेशा से अपने जानने वालों के लिए एक पहेली बनकर रहे। फिराक को बहुत नजदीक से जानने वालों के मुताबिक वो एक बागी तबीयत के मालिक थे। हमेशा धारा के विपरीत तैरते थे। उनके अंदाज़े गुफ्तगू, उनकी अदा में अनोखापन था। फिराक साहब 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए और 1919 में सिविल सर्विस के लिए चुन लिए गए। 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने 1.5 साल जेल की सजा भी काटी। 1922 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव के तौर पर काम किया। बाद में पंडित नेहरू के यूरोप चले जाने के बाद अवर सचिव का पद उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई को अपना पेशा बनाया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से लेकर 1959 तक अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। हैरानी की बात यह है कि वो शायरी उर्दू की करते थे और टीचर अंग्रेजी के थे। फिराक साहब की निजी जिंदगी बहुत त्रासदी भरी थी। बेमेल विवाह उनकी जिंदगी का एक ऐसा हादसा है जिससे उनका वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण रहा। शादी के कुछ साल बाद ही वो और उनकी पत्नी अलग हो गए। उनका एक बेटा था जिसने बहुत कम उम्र में खुदकुशी कर ली थी। विश्वविद्यालय परिसर में 40 सालों तक वो अकेले रहे। फिराक गोरखपुरी का साहित्य जीवन का फलक 60 सालों तक फैला हुआ है, जिसमें उन्होंने 40,000 से ज्यादा कविताएं, नज़में, गजलें, रुबाइयां लिखी। उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। 1970 में उन्हें उनकी उर्दू काव्य कृति गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1970 में ही वो साहित्य अकादमी के सदस्य मनोनीत किए गए। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल के 8वें महीने के 28वें दिन के नाम कई अहम घटनाएं भी दर्ज हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 28 अगस्त 1600 को मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था। 28 अगस्त 1821 को स्पेन से पेरू को आजादी मिली थी। 28 अगस्त 1972 को साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया था। 28 अगस्त 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और साल 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया था। 28 अगस्त 2017 को पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रदेश तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वादा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो इतिहास हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।